रात के लगभग 9 बजे एक प्राइवेट हॉस्पिटल के कमरे से अचानक शोर सुनाई देने लगता है और झगड़े का आवाज आने लगती है। कुछ ही देर में यह आवाज शांत हो जाती है। हॉस्पिटल के स्टाफ तुरंत इसकी सूचना डॉक्टर को देते हैं। डॉक्टर यह सुनते ही प्रशासन को खबर देते हैं और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच जाती है। डॉक्टर भी वहां पहुंचते हैं और जब उस कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो दृश्य चौंकाने वाला होता है। वहां 2 लाशें पड़ी होती हैं। जब इस घटना की शुरुआत होती है और सारी डिटेल सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। इस रहस्यमयी मामले को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर दिल को छू जाए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी सलाह जरूर बताइएगा। यह घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है दुर्गागंज। इसी दुर्गागंज की रहने वाले परशुराम, जिनकी उम्र लगभग 32 से 33 साल है, उनकी पत्नी राजरानी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। परशुराम खेती बाड़ी का काम करते हैं और इसी से परिवार का गुजारा होता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन राजरानी को हमेशा यह लगता था कि खेती बाड़ी छोड़कर परशुराम को शहर जाकर काम करना चाहिए। राजरानी कहती थी कि जैसे तैसे हमारा गुजारा तो हो रहा है, लेकिन बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, खर्च के लिए, साथ साथ तमाम अन्य खर्चे भी आने वाले हैं। इन सब को पूरा करने के लिए कोई और काम करना पड़ेगा। जब राजरानी यह बात परशुराम को समझाती है तो परशुराम भी इस बात को समझ जाते हैं। वे राजरानी से सहमति जताते हैं और सीधे दुर्गागंज से लखनऊ की ओर रवाना हो जाते हैं। लखनऊ पहुंचकर परशुराम एक गाड़ी खरीदता है और उसे चलाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और उसकी मुलाकात नूरी नामक एक लड़की से होती है। नूरी 22 साल की है और एक डॉक्टर के घर खाना बनाने का काम करती है, जबकि परशुराम उसी डॉक्टर की गाड़ी चलाता है। वह रोज डॉक्टर को अस्पताल ले जाता है और वापस लाता है। इस दौरान परशुराम और नूरी की बातचीत शुरू हो जाती है और वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। परशुराम नूरी को घुमाने फिराने भी ले जाने लगता है। जो भी पैसा परशुराम कमाता है वह अपने घर भेजता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। नूरी परशुराम के काफी करीब हो जाती है और एक दिन कहती है कि डॉक्टर साहब उन्हें कुछ दिनों में एक कमरा दे देंगे। जब कमरा मिल जाएगा तो वे शादी कर लेंगे। कुछ महीनों बाद डॉक्टर नूरी को एक कमरा दे देते हैं और नूरी वहां रहने लगती है। परशुराम और नूरी शादी कर लेते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। समय बीतता है और नूरी गर्भवती हो जाती है। सब लोग खुश होते हैं और नूरी एक बेटी को जन्म देती है। पड़ोसी भी बधाई देते हैं और परशुराम मिठाई बांटता है। अब परशुराम अपने घर पैसे भेजना बंद कर देता है और नूरी को बताता है कि अस्पताल से पैसे मिलने में देरी हो रही है। इसी बीच नूरी को परशुराम पर शक होने लगता है और दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। नूरी उदास रहने लगती है और परशुराम से कहती है कि वह अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे ताकि उसे भरोसा हो सके। परशुराम कहता है कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है सिवाय गाड़ी के। नूरी उसे गाड़ी अपने नाम करने के लिए कहती है और परशुराम सहमत हो जाता है।
वह गाड़ी को नूरी के नाम पर कर देता है और नूरी खुश हो जाती है। सब कुछ ठीक चलने लगता है, लेकिन एक दिन परशुराम अपने गांव दुर्गागंज जाता है। कहता है कि माता पिता से मिले ज्यादा दिन हो गया है, मुझे गांव जाना चाहिए। इसके बाद नूरी से कहकर वह गांव चला जाता है, जबकि नूरी भी कहती है कि मुझे भी साथ लेकर चलो। कहता है कि अभी समय नहीं है, जब वक्त होगा तो जरूर तुम्हें लेकर चलूंगा, जब सबको बता दूंगा। अभी तो फिलहाल मुझे ही जाना है, नूरी से कहकर दुर्गागंज पहुंच जाता है। अपने बीवी और 2 बच्चों के पास 1 दिन 2 दिन तीसरा दिन गुजरता है। अचानक रात में नूरी का फोन आता है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा है, जल्द से जल्द तुम चले आओ वरना मैं ही आ जाऊंगी। परशुराम यह सुनते ही चौंक जाता है और डर के मारे उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं। वह सोचता है कि अगर मैं नहीं गया तो नूरी खुद आ जाएगी, तो सारा भांडा फूट जाएगा और सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब वह तुरंत रात में ही तैयार होता है और अपनी पत्नी राज रानी से कहता है कि जिस हॉस्पिटल में मैं गाड़ी चलाता हूँ वहां कुछ इमरजेंसी आ गई है, मुझे तुरंत जाना होगा, और तुरंत निकल जाता है। जैसे ही परशुराम नूरी के पास पहुंचता है तो नूरी को देखता है कि वह बिल्कुल ठीक है और खुश है। उसे बहुत गुस्सा आता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। दिन भर बीतता है और जैसे ही शाम होती है, खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। रात में बाकी की तरह 1 बजे के आसपास परशुराम और उसकी दोनों पत्नियों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। यह झगड़ा इस बात को लेकर होता है कि परशुराम अपने माता पिता के पास क्यों गया था। इस झगड़े के दौरान परशुराम को यह चिंता होती है कि अगर एक पत्नी दूसरे के बारे में जान जाएगी तो दोनों ही नाराज हो जाएगी। दोनों को खुश करने की कोशिश में परशुराम एक ऐसा दर्दनाक कदम उठाता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वह झगड़े के दौरान अपनी एक पत्नी का गला घोंट देता है और अपनी 5-6 महीने की बच्ची का भी गला घोंटकर हत्या कर देता है। इस झगड़े की आवाज बाहर तक जाती है और हॉस्पिटल में रात को रुकने वाले 3 कर्मचारी, एक चपरासी, एक वार्ड बॉय और एक नर्स इसको आवाज सुनने की आवाज आती है। वे इसकी सूचना डॉक्टर को देते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर भी वहां पहुंचते हैं। पुलिस की एक टीम भी मौके पर पहुंचती है और जब दरवाजा खोला जाता है तो 2 लाशें पड़ी होती हैं। पुलिस इन लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। परशुराम जो लड़खड़ाई हुई हालत में था उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रास्ते में उससे पूछा जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों की मौत हो गई। परशुराम कहता है कि उसने जहर खा लिया था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद परशुराम की भी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। इसकी सूचना उसके घर वालों को दी जाती है और पता चलता है कि परशुराम की एक और पत्नी थी जिसका नाम नूरी था और उसकी एक बेटी भी थी। परशुराम ने पहले नूरी और उसकी बेटी की हत्या की और फिर खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस छोटी सी गलती की वजह से परशुराम की पूरी जिंदगी खत्म हो गई और पूरा परिवार बिखर गया। न पत्नी कहीं की रही, न बच्चे कहीं का रहे और 3 लोगों की जान चली गई। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बेहद मायने रखते हैं। तब तक
आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।